नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा परदेश में। आज की कहानी पति और पत्नी के बीच प्यार और विश्वास की है, तो इसे पूरा जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दरवाजे की घंटी बजते ही सारा घर झंझना उठा। दोपहर के 1-1:30 बजे का समय होगा। मई की तपती दोपहरी। पिंकी किचन में आटा गूंथ रही थी। बड़बड़ाते हुए सने हुए हाथों से जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आरव को देखकर सहम गई। साहब आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, उसने मन में सोचा। तुम्हारी मेम साहब कहाँ हैं? वो तो घर पर नहीं है। आरव के मन में तूफान सा उठा। वह सोचने लगा, सविता तो कभी भी अकेले या किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाती नहीं। पिछले 2-3 महीने से उसके ऑफिस जाते ही तैयार होकर वो रोज कहाँ निकल जाती है। तभी सविता पर्स हिलाती हुई आ गई और बोली, अरे तुम अगर सुबह बता कर जाते तो मैं घर पर ही रहती। छोटे मोटे काम पेंडिंग थे, वो ही निपटाने गई थी। तुम्हारे पास तो संडे के अलावा कभी टाइम होता ही नहीं है। वो बात नहीं है, देख रहा हूँ आजकल तुम्हें अकेले शॉपिंग करने में मजा आने लगा है। आरव ने तंज कसा। खाना खाकर आरव ने फाइल और पेपर्स उठाए और ओके जान कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। मेन गेट से निकलते ही साइड के कोने में उसकी नजर 2 बुझे हुए सिगरेट पर पड़ी। आरव का माथा ठनका। इस समय सिगरेट पीने वाला कौन हो सकता है? मेरा कोई दोस्त तो आने वाला नहीं था। गणेश भाई भी सिगरेट पीते नहीं और इस समय वो आ भी कैसे सकते हैं? ऑफिस के लिए वो काफी लेट हो रहा था, इसलिए उसने इस तरफ से ध्यान हटाकर कार ऑफिस की ओर मोड़ दी। काफी दिन बीत गए। आरव अपने मन की पीड़ा सविता से शेयर नहीं करना चाह रहा था। प्यार से ही सविता के उन्मुक्त कदम रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि इस सब में सविता की किसी सहेली के भाई या पति का हाथ जरूर है, पर किसका? पैसे वाले घरानों में आवारागर्दी करने वाले, दिन फेंक और तमाशा देखने वाले लड़कों की कमी नहीं है। वो अपनी शानो शौकत और खर्चीली आदतों की वजह से मिडिल क्लास की भोली भाली सुंदर लड़कियों और विवाहिता औरतों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। बरसों पहले उसने अपनी माँ को इसी तपस्या और दुख की आग में तपते देखा है। जब वो 7 साल का था, तभी उसके पिता अपनी फ्रेंड के साथ कनाडा जाकर बस गए। माँ एमए तो थी, किसी तरह कड़ी मेहनत से उन्होंने पीएचडी किया, फिर कॉलेज में जॉब किया ताकि आरव की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। माँ के संस्कारों की अनूठी छाप होने के कारण ही उसे अपनी पत्नी सविता का ये आचरण सहन नहीं हो पा रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि जब तक सच्चाई का पता न लगा ले, वो सविता से किसी भी तरह के जवाब सवाब नहीं करेगा। अपने आईपीएस दोस्त गणेश की मदद से उसने सविता को फोन कॉल कर ट्रेस करना शुरू किया। सविता इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। बहुत आगे की सोच पाना उसके बस की बात थी भी नहीं। कुछ दिन पहले ही सविता ने अपनी पड़ोसन मिसेस शर्मा के कहने पर किटी पार्टी ज्वाइन की थी। यहीं पर उसकी दोस्ती जोधपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति की बहू आरोही से हुई। कुछ ही दिनों में सविता और आरोही एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई। घर परिवार की बातें हुई, रिश्तों की बातें हुई। आरोही ने बताया कि उसके पति ताश, पार्टियों और पीने पिलाने की बेहद शौकीन है। सविता ने बताया कि उसके पति पीना तो दूर, शराब को छूते तक नहीं है। आरोही ने सविता से सहानुभूति जतलाई। फिर तो तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, दिक्कत की क्या बात है? हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी बातें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक दिन आरोही अपने साथ अपने बंगले पर सविता को ले गई। सविता उसके बंगले की भव्यता और शानो शौकत देखकर हैरान रह गई। दोनों बाहर गार्डन में ही बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आरोही का देवर शोभित अपनी BMW कार को पार्क करके बंगले के अंदर जा ही रहा था कि आरोही ने पुकारा और सविता का शोभित से परिचय करवाया। तीनों वहीं गार्डन में काफी देर तक बैठे रहे। उन दोनों की दोस्ती का वो पहला दिन था। काफी देर हो चुकी थी। सविता ने उससे चलने की इजाजत मांगी तो आरोही ने शोभित से अनुरोध किया, भैया अगर आप फैक्ट्री की तरफ जा रहे हो तो प्लीज सविता को उसके घर तक छोड़ दीजिए। शोभित तुरंत मान गया।
सविता कुछ ही समय में शोभित से काफी हिल मिल गई। सविता के घर पहुंचकर शोभित ने कार से उतरकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सविता का हाथ पकड़ते हुए बोला, पहले दिन की दोस्ती में हाथ तो मिलाइए, आज आपकी ड्राइवरी की है मैंने। सविता की तरफ हाथ बढ़ाकर शोभित जोर से हंस पड़ा। सविता भी उसकी हंसी में शामिल थी। 2 दिन बाद आरव शाम की फ्लाइट से दिल्ली से जोधपुर लौट आया। आरव के परफॉर्मेंस से उसके बॉस बहुत खुश थे। करोड़ों का मुनाफा हुआ था कंपनी को। बॉस ने अगले महीने उसे प्रमोशन का आश्वासन दिया, साथ ही 30,000 रुपए पर्सनल शॉपिंग के लिए आरव के पास भेजवाए। इस सब से आरव बहुत गर्वित था। 4-5 दिन घर में ऐसे ही गुजर गए। इस बीच आरव ने महसूस किया कि सविता घर में कम ध्यान दे रही है। एक दिन उसने सविता को टोका, सविता क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम कोई गुलदस्ता भी नहीं बनवा रही हो, डाइनिंग टेबल पर भी फूल नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सविता ने आरव से आंखें चुराते हुए कहा। एक पल को उसे ग्लानि भी महसूस हुई कि उन 2 पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का आना सही नहीं है, लेकिन जीवन की भूल भुलैया में इंसान को सही गलत का कहाँ ध्यान रहता ही कब है। आरव प्रमोशन के बाद अपनी दिनचर्या में बिजी हो गया। उधर सविता, आरोही और शोभित अपने रंग में व्यस्त थे। फोन पर प्रोग्राम फिक्स हो जाता और सविता घर से बाहर निकल जाती। आरव को शक हुआ। एक दिन ऑफिस के काम से उसे फुर्सत मिली तो उसने ऑफिस का दरवाजा बंद करके सारे टेप सुने। उसका दिमाग घूम गया, दिन जोर जोर से धड़कने लगा। सविता का इन्वॉल्वमेंट शोभित से चल रहा था। इस परिस्थिति से बचने के लिए उसने फैसला किया कि सविता को उसे जल्द से जल्द इस भंवर से निकालना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ दिन और बीते। एक दिन ऑफिस से वापस लौटने के बाद उसे सविता फिर से घर पर नहीं मिली। उसे पूरा यकीन हो गया कि सविता जरूर आरोही के ही घर पर होगी। उसने पिंकी को आरोही के नंबर पर फोन मिलाने के लिए कहा। आरव का शक सही निकला। सविता आरोही के घर पर थी। पिंकी से कहकर आरव ने सविता को तुरंत घर वापस लौटने का आदेश दिया और कॉरिडोर में चहलकदमी करते हुए उसका इंतजार करने लगा। सविता के घर में घुसते ही आरव का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में बोला, सविता, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में आजकल घर के प्रति अनुराग कम क्यों हो गया है। क्या बाहर की जिंदगी से तुम्हारा जीवन कट जाएगा? अपने फ्रेंड सर्कल में जाना कोई पाप तो नहीं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं घर की 4 दीवारी में बंद रहूं? सविता ने कहा। सविता, तुमसे बंद रहने के लिए कौन कहता है? मैं तो तुम्हें दुनिया की क्रूर दृष्टि से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो आरव, कहते हुए सविता ने उसके गले में बाहें डाल दी। आरव ये सोचकर आश्वस्त हो गया कि सविता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो अपना ध्यान घर गृहस्थी पर ही लगाएगी। सविता कुछ दिनों तक घर पर ही रही। पिंकी की मदद से उसने पूरे घर को साफ सुथरा करके नए सिरे से सजाना शुरू कर दिया। एक दिन 10 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी। शोभित था। सविता, तुम जल्दी से तैयार होकर होटल ताज आ जाओ, आरोही भाभी भी वहीं पहुंचने वाली है। नहीं शोभित, मैं नहीं आ सकती, आरव भी बाहर गए हैं। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, आखिर दोस्तों का भी तो कुछ हक होता है। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम लेने मत आओ, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। जरा पहले आरोही से बात कराना। नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, बस पहुँचने ही वाली है, घर से निकल चुकी है, शोभित टालने के अंदाज में बोला। तैयार होते होते सविता डर रही थी कि कहीं आरव वापस ना आ जाए। उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि उसका ये कदम गलत है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में भी नहीं थी कि शोभित की बात को टाल सके। हाय सविता, जैसे ही वो टैक्सी से उतरी, शोभित ने उसका स्वागत किया। आरोही आ गई क्या? सविता की नजरें आरोही को ढूंढ रही थी। अरे नहीं, उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, तुम तो ऊपर चलो, मेरे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शोभित ने 2 कमरे पहले से ही बुक करवा रखे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने सविता का परिचय
अपने फ्रेंड मिस्टर वर्मा और रोहित से करवाया। फिर बोला, सविता डियर, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं तुमसे पहली बार तो नहीं मिल रहा हूँ। तुम यहीं रहो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर शोभित कमरे से बाहर निकल गया। मौका मिलते ही बाहर से आए दोनों दोस्तों ने सविता के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। पीने का दौर शायद पहले ही समाप्त हो चुका था। सविता कहती जा रही थी, प्लीज मुझे मत छुओ, पर तब तक दोनों हफ्सियों की तरह उस पर टूट पड़े। किसी तरह सविता ने खुद को बचाया और गेट की ओर भागने लगी ताकि कोई उसे पकड़ न ले। बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। बात बिगड़ती देखकर शोभित अपनी गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ ताकि वो पकड़ा न जाए। अब तक होटल का मैनेजर भी पहुंच गया था। उसने घबराई हुई सविता को आश्वासन दिया, बेटी मैं तेरे पिता जैसा हूँ, तू ऑफिस में बैठ, मैं इन लोगों से निपट कर आता हूँ। सविता की हिचकियां बंद नहीं हो रही थीं। ये सब उसने कहानियों और फिल्मों में ही देखा सुना था। सविता के मुंह से सारी राम कहानी सुनकर होटल का मैनेजर खुद उसे घर तक पहुंचाने गया। जिस कंपनी में आरव काम करता था उस कंपनी के मालिक को मैनेजर अच्छी तरह जानता था। पूरी वारदात की बात सुनकर सेठ जी बोले, आरव तो मेरे बेटे जैसा है, पता नहीं सविता बेटी इस दुष्चक्र में कैसे फंस गई। सविता ने सारी कहानी सच सच बताते हुए कहा, मेरा शोभित से कोई संबंध नहीं था, उसकी भाभी आरोही मेरी सहेली थी, इसी बहाने वो मुझे अपना दोस्त मानता था। सविता बुरी तरह सहम गई थी। आरव के गले लगकर वो खूब रोई। आरव भी मन ही मन में बेहद दुखी था। बोला, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहता था घर से बाहर कदम सोच समझ कर उठाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर अब जो हुआ सो हुआ। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। सविता रोते हुए बता जा रही थी कि उसने आरव को धोखा नहीं दिया है और आरव उसे तसल्ली दे रहा था कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, वो हर हाल में उसके साथ है। आंसुओं में सारे गिले शिकवे धुन चुके थे और सविता और आरव के बीच और कोई नहीं था। उम्मीद है दोस्तों आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारी कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।